अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और एक और पॉडकास्ट के साथ बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं। और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। जी हाँ, मीडिया फोकस आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आता है ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, जिसे आप एजुकेशन पर्पस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है, अगेन हमेशा हम कोई यूनिक सा टॉपिक उठाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सोशल फोबिया के हवाले से। सोशल फोबिया क्या होता है, किस वजह से होता है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये तमाम बातें आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट तो होगा जो हमें इस चीज़ के हवाले से एक गाइडलाइन भी देगा और उसके अलावा डिटेल के साथ हम उनसे जानेंगे कि भाई ये सोशल फोबिया है क्या। तो चलिए आपको मिलवाते हैं, एक बहुत अच्छी सी गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इनका नाम है रुबाब कादिर। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट, हमने कहा भाई आप तो बेहतरीन है इस चीज़ के लिए। तो पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि सोशल फोबिया क्या है। नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि सोशल फोबिया है क्या। फोबिया का मतलब ही होता है डर, ठीक है। सोशल फोबिया का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में लोगों को फेस करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। जब भी आपसे कहा जा रहा है गैदरिंग में जाने को, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा शेकी हो रहा है। इसके देखिए, अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि इसको हम फोबिया, तो फोबिया बेसिकली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं तो वी नीड अ क्राइटेरिया फॉर दैट। और जब हम फोबियाज़ को डायग्नोस करने की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं कि ये मसला आपके साथ कब से चल रहा है। पहले इसकी इंटेंसिटी कम थी, अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर इन शॉर्ट अगर समझें कि सोशल फोबिया है क्या, तो लोगों को या गैदरिंग में लोगों को फेस करने का डर, इसको हम कहेंगे कि सोशल फोबिया, जिसकी वजह से, उस डर की वजह से कोई अगर अकेला रहना पसंद करता है और अपने फैमिली मेम्बर से भी और अपने दोस्तों से भी और इवन किसी से भी डिटैच्ड फील करता है, आइसोलेटेड रहना फील करता है, अकेला रहना फील करेगा, तो आप उसको कहेंगे कि मे बी ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सोशल फोबिया। सही। अच्छा, ये तो हो गया। एक आम आदमी जो है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का ये पर्सन, अब बच्चा हो या बड़ा हो, कि ये सोशल फोबिया का शिकार हो चुका है और हमें जो है इसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है? ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर हम एक जनरल बात करते हैं ना कि किसी भी शख्स को अगर कोई जहनी मसला है या वो जहनी तौर पर परेशान है, जहनी दबाव का शिकार है, तो आपको पता कैसे चलेगा? सही। राइट। तो उसके ना कुछ की फैक्टर्स हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसकी जो नॉर्मल रूटीन है उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आना लग गया है। बच्चा जो है, उसकी एक रूटीन सेट थी कि वो इतने घंटे सोता था और इतने बजे उठ जाता था। अचानक से वो चीज़ बढ़ गई है, कम हो गई है, नींद नहीं आ रही है। खाना खाता था, खाना कम खाने लग गया है। लोगों से मिलता था, बात करता था, अब बात करना कम कर दिया है। देखिए, एक रूटीन शुरू से चलते हुए आ रही है, अब वो रूटीन में चेंज आने लगा है, मूड में चेंज आने लगा है। पहले वो जो काम कर लिया करता था, अब वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी जहनी दबाव का शिकार है। ओके। और यहाँ पर यू हैव टू टॉक अबाउट इट। आपको उसको बैठ के बुला के पूछना है। सही है। हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम होती है, घर में अगर किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, हम उसे और ज़्यादा ताने देना शुरू कर देते हैं, उसे डांटना शुरू कर देते हैं। उसे डांट में पूछेंगे क्या मसला हो रहा है तुम्हारे साथ, राइट। वो वैसे ही प्रेशर में है, उसे आप और प्रेशर देंगे, वो और ज़्यादा जो है वो खराबी की तरफ जाएगा, वो कभी भी जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को पता करना है कि उसका बच्चा जो है वो सोशल फोबिया की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखें कि वो गैदरिंग में किस तरह का बिहेव कर रहा है। सही। वो आपसे कह रहा है मुझे नहीं जाना गैदरिंग में, आप उससे वजह पूछेंगे क्यों नहीं जाना, ठीक है। वो आपको वजह नहीं बताएगा क्योंकि शायद आपका उसके साथ वो वाला कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हुआ होगा। शायद उसको ये लग रहा है कि मैं जो कहूँगा ये नहीं समझेंगे और मुझे डांटेंगे और मेरी बात को समझेंगे ही नहीं। सही। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने उस लेवल को थोड़ा नीचे करें, उसके लेवल पे आके समझें कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। फिर जब आप बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे अगर सोशल फोबिया में, तो आप उनके रिजल्ट्स देखते हैं, आप उनकी स्कूल से प्रोग्रेस जो आ रही है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन से पहले डर रहा है,
पिकनिक पे जाना है, पिकनिक से पहले डर रहा है, उसका दिल नहीं कर। नॉर्मल बच्चे एक्साइटेड होते हैं, आपके बच्चा नहीं है एक्साइटेड, डर रहा है कि मुझे नहीं जाना, बहुत सब लोग होंगे वहां पे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घबराहट हो रही है, उसको दबाव हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है रात को कि अब मुझे अगले दिन जाना पड़ेगा। कजन्स गैदरिंग में बच्चे एक्साइटेड फील करते हैं, आपका बच्चा एक्साइटेड फील नहीं कर रहा, मुझे क्यों लेके जाना है, वो कह रहा है मुझे नहीं जाना, मुझे फलां से नहीं मिलना, और यहाँ पर वो बहाने ढूंढ रहा है बचने के। इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? अब आप बताएं शगुफ्ता, जब छोटी होती थी और आपको स्कूल नहीं जाना होता था, आप क्या बहाना करती पेट में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, और द मोमेंट वैन चली जाती थी पेट में दर्द हो जाता था। इसका मतलब ये है कि जब भी एक इंसान बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस में जाता है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं। सही, राइट। तो जब भी आपका बच्चा किसी भी ऐसी सिचुएशन को फेस करने में डर रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, तो उसके फिजिकल सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, शोल्डर्स भारी हो रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो अगर वो अब आप नोट करें कि अगर वो सोशल गैदरिंग से पहले ये सारे बहाने कर रहा है, तो मे बी देयर इज अ सिम्टम कि वो सोशल फोबिया की तरफ जा रहा है। सही, अच्छा, सोशल फोबिया की तरफ चले जा रहा है, एक बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ये एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सोशल फोबिया तो किसी के साथ भी किसी स्टेज पे भी हो सकता है, एज ग्रुप इसमें हम नहीं रखेंगे। बच्चा होता है तो जरा सा पकड़ना आसान हो जाता है। अब एक बड़ा आदमी है या एक खातून है, उनको सोशल फोबिया हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन थी, अचानक से उनको सोशल फोबिया शुरू हो गया, उन्होंने छुपना शुरू कर दिया। तो ये क्या चीज होती है कि एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल है और अचानक उसके साथ क्या कोई ऐसा ट्रोमा होता है, क्या कोई ऐसी चीज हो जाती है उसके बिल्कुल साथ? बिल्कुल ऐसा बहुत दफा हो सकता है कि आपको किसी के सामने बुली कर दिया है। हाँ, राइट। क्योंकि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि शादी हो गई लड़की की, शादी के बाद शी वॉज फाइन, गैदरिंग्स में भी जाना, कजन्स के साथ भी जाना, ससुराल वालों के साथ भी जाना। एक गैदरिंग में उसकी सास ने उसे टॉन्ट कर दिया क्योंकि उससे जो है वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। अब उसने उस चीज़ को अपने जहन पे इतना ले लिया कि वो आने वाली कुछ सालों तक अपने किसी भी इन लॉ से मिली ही नहीं। और वो जो ऑन सेट इवेंट था ना, वो एक दफ़ा था, लेकिन उस एक दफ़ा वाले इवेंट ने उसके जहन में एक ऐसा ट्रॉमा डाल दिया कि वो सबसे डिस्कनेक्ट हो गई। अंदर क्या था, फीलिंग क्या थी? गिल्ट, शेम, शर्म कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, ये मेरे अंदर कमी है या मेरे अंदर खामी है। तो कहीं जब भी कोई शख्स जिसके अंदर इस तरह का ऑनसेट डेवलप होता है, वो अपने उस फीलिंग की वजह से जो है वो डर रहा होता है, वो अपने अंदर उस खामी को असल में देख चुका होता है, लेकिन किसी और की नज़र से। सही, जो कि एक खतरनाक चीज़ है। राइट। जब आप किसी और की नज़र से अपने आप को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा पॉजिटिव देखते हैं। सही बात है। मेजॉरिटी आपकी सिर्फ खामियां आपको दिखती हैं, तो खामियां देखेगा एक शख्स अपने अंदर, तभी तो वो क्या सोचेगा फिर कि और भी यही, दूसरे लोग भी यही खामी देख रहे हैं मेरे अंदर, इससे बेहतर है कि मैं ना जाऊं। इसकी एग्जांपल तो वैसे ले लेना कि शर्ट, आप कहीं जा रहे हैं, शर्ट का एक कोना हल्का सा उसने क्रोच लग गई, अब आप कंफ्यूज हैं कि सब इधर ही देख रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन आपको दिख गया है। तो आपको लग रहा है कि सबको दिख गया है, राइट। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी कि आपको लाइफ में, ज्यादातर आप ये देखेंगे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, बुली करते हैं, टॉन्ट्स करते हैं, वही बच्चे सोशल फोबिया का शिकार होते हैं। वही बच्चे सबसे पहले खानदान में जाना छोड़ देते हैं कि मेरे माँ बाप तो खानदान वालों के सामने इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हैं। सही। और वो जो खानदान वाले जो जवाब दे रहे हैं वो भी मेरे लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहला उनका जो डिस्कनेक्शन होगा फैमिली के साथ साथ खानदान वालों के साथ होगा। फिर वो लोग ज्यादातर अपने दोस्तों में रहना पसंद करते हैं। और उससे आप ये भी देखिएगा कि जब भी कोई बच्चा सोशल फोबिया की वजह से अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को डिस्कनेक्ट करता है और अपने दोस्तों में जुड़ता है, वो बहुत दफा जो है वो बैड बिहेवियर्स का, बैड हैबिट्स का भी शिकार होने लग जाता है। तो इट्स अ चेन, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, इस तरीके से होता है। अच्छा, अब फोबिया की जब हम बात करते हैं, सोशल फोबिया तो चलो ये हो गया कि इस तरह से जो है वो लोग बिहेव कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं
कि वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जिस तरह फोबिया उसमें भी आ जाता है कि लिफ्ट पे चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या पानी देख के कोई चीख रहा है, समंदर के किनारे नहीं जाना, पहले से उसने माइंड बना लिया है कि जी मैं तो डूब जाऊंगा, लिफ्ट गिर जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, अकेले कमरे में भी लोग डरते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको अगर आप कहें कि जी उन्हीं का घर है और उनसे क्या वॉशरूम, वो कहते नहीं साथ चलो। तो ये क्या चीज है? खौफ, डर। अच्छा, और अल्टीमेटली खौफ किस चीज का है? डेथ का। अच्छा, ये जो खौफ आपने कहा ना डेथ का है, ये वाकई में ये बहुत सारे लोगों के साथ है। हम शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि मौत ने तो आना है ही, ठीक है ना, उसने तो आना है, लेकिन वो चीज है जो हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि बस वो मौत हमें ही ढूंढ रही है, खाली और किसी को नहीं। देखिए, एक खौफ है कि मुझे कुछ हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब जो इंसान है ना, जाहिर सी बात है, हर कोई अपने आप से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, मैं आपको एक केस शेयर करती हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो लड़का हर चीज से घबराता था। मतलब आप ये सोचें कि वो जब अपने घर से निकलता था तो वो डरता था कि मैं सीढ़ियों से जाऊंगा तो मैं सीढ़ियों से गिर के मर जाऊंगा, लिफ्ट से जाऊंगा तो लिफ्ट में मर जाऊंगा, रोड क्रॉस करूंगा तो मुझे गाड़ी मार देगी। मतलब हर एक चीज है। जब वो मेरे पास क्लिनिक में आके बैठता था तो वो मुझे पूरे ट्रेवल में किस किस चीज से उसको मौत का डर लगा वो ये मुझे बताता था। अच्छा, मैंने उसको सिर्फ एक चीज कही, मैंने कहा अपनी सोच को जर्नलाइज करके देखो, क्या ये सिर्फ तुम्हारे साथ है? एंजाइटी हमें उस वक्त होती है जब हम अपनी सोच को स्पेसिफिक कर देते हैं अपने ऊपर। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर मेरे अंदर एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज कर दें, ये सबको देख रहे हैं, तो आपकी एंजाइटी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू रुबा, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रही। और मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि रुबा बहुत बिजी होती हैं, लेकिन हमारी इनविटेशन पे यहाँ पर टाइम निकाल कर आई और एक अच्छा सा पॉडकास्ट हमारे साथ किया। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आज जितनी भी गुफ्तगू हुई सोशल फोबिया के हवाले से हुई। सोशल फोबिया क्या होता है? एक डर, एक खौफ जो हर इंसान के अंदर होता है। डिपेंड ये करता है कि आप उस पर हावी किस तरीके से हो रहे हैं। वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या आप उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इस डर को अपने ऊपर हावी होने मत दें। हर चीज का इलाज है, हर चीज का ट्रीटमेंट मौजूद है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अपने आप को ठीक करें, जिंदगी को आसान बनाएं। जिंदगी एक ही बार मिली है, खुशी खुशी इसको गुजारें। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद मैनेज करने की कोशिश करें और नहीं कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली आप साइकोलॉजिस्ट को रुजू करें। साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ पागल रुजू नहीं करते, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। हर तरह की एंजाइटी या आप ये कह लीजिए कि डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का जो हल होता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए होता है कि वो आपकी काउंसलिंग करता है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आता है। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। और हाँ जी, मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।